अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स 101 का लेक्चर नंबर 35 जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है इसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की टर्म को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे ग्लासेस वाले शॉप्स पे मैक्सिमम आपने देखा होगा ऑप्टिकल सेंटर लिखा होता है। तो ऑप्टिक का जो मतलब है बेसिक, वो जो रोशनी के साथ ताल्लुक को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से मुराद कि वो जो लेंसेज बनाए जाते हैं या वो ग्लासेस बनाई जाती हैं, तो वो जो है रोशनी पे डिपेंड करती है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली ही उनको बनाया जाता है। यानी जिनकी आई साइट वीक होती है, आपको पता है, उनको ज़्यादातर वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है वो इसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने जो है वो दो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस करना है। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सबसे पहले जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, जिसका जो कि सेकंड पॉइंट है, मैं आपको अपनी वर्डिंग बता देती हूँ। उसके बाद हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कोई भी जिस तरह लाइट की वेव्स आ रही है, किसी मीडियम से गुजर रही है। अब देखिए हमारे इर्द गिर्द जो हवा है, वाटर है, ये हवा में जो पार्टिकल्स है, ये भी एक मीडियम है। ठीक है, सनलाइट जो है हम तक पहुँचती है, ये दरमियान में जो है हवा एयर, ये इस मीडियम से गुजर कर ही हम तक पहुँच रही होती है। ठीक है, तो अब जब लाइट जो है किसी मीडियम से आ रही हो और उसके जो है आगे मिरर या कोई फ्लैट सरफेस रख दी जाए, तो आप देखेंगे कि वो रोशनी जो है वो मिरर से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जो मिरर से कुछ हिस्सा रोशनी का वो मिरर में जज़ब हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। और जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये मैंने सारी अपनी वर्डिंग बता दी है। यहाँ पे सारी चीज़ें यही मेंशन है। इसको मैं आपको भी डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ कि ये किस तरह होती है। आप कभी खुद भी इस चीज़ का आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि आप सूरज की रोशनी जैसे ही आ रही है तो आप उसके सामने जो है वो मिरर कर दें, तो आपने देखा होगा कि रोशनी जो है वो मिरर से फ्लैट सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस जो है वो किसी और पर पड़ रही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है जो है फॉर एग्जांपल, ये एम मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे जो है वो कुछ वेव्स आ रही है रोशनी की। अब जो वेव्स आ रही है वो मिरर पर पड़ेंगी और कुछ वेव्स जो है उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाएंगी मिरर के, और कुछ जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जो वेव्स ऑब्जर्व होंगी उसको हम कहेंगे आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो है, ये हमारे पास दरमियान वाली लाइन जो है वो नॉर्मल की होती है। जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, यानी टकराने वाली रेज जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाए, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह वो रेज जो रिफ्लेक्ट होती है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल्स बनाती है उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। यहाँ पे ये जो ये हमारे पास जो है रिफ्लेक्शन वाले नॉर्मल के साथ जो बना रही है, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और ये इंसिडेंस होगा जो नॉर्मल के साथ, यानी टकराने वाली रेज जो है वो बना रही है एंगल। ठीक है, जो हमारे पास होता है थीटा के इक्वल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे ये चीज़ थी। यहाँ पे आप लोग इसको देख सकते हैं, व्हेन द लाइट पास ऑन द फ्लैट सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जितनी रेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिरर है, ये रेस इतनी इससे टकराई है, तो वहाँ पे भी वही रेस जो है वो गुजर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये दोनों इक्वल होंगी। और यहाँ पे लास्ट पे जो है वो डिफ्यूज की डेफिनेशन है, इसको देख लीजिए। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर इक्वल एट एवरी पॉइंट बट द नॉर्मल डायरेक्शन डिफरेंस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ये नॉर्मल डायरेक्शन जो है, ये वाली जो दरमियान वाली है जो कि एन को रिप्रेजेंट कर रही है, लाइन ब्लैक कलर में आपको नजर आ रही होगी, ये डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एंगल ऑफ रेज जो इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन है ये इक्वल ही रहती है। तो इसको जो है वो डिफ्यूज कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ जाता है। इसमें जो है हम यहाँ पे वर्चुअल इमेज को आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाया गया है। मैं आपको वैसे बता देती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, दो तरह के इमेजेस होते हैं, एक रियल इमेज होता है और दूसरा वर्चुअल इमेज होता है। रियल इमेज से बनाती वो मिरर जो कि हम अपनी डेली लाइफ रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं, यानी अपना अक्स हम बिल्कुल वैसा देखते हैं जैसे हम हैं। ठीक है, वो आपका रियल इमेज बन रहा है। और वर्चुअल इमेज वो इमेज होता है जैसे कि आपकी शर्ट, आपने कोई टी शर्ट पहनी है, उस पर कोई नेम मेंशन है, लाइक दैट एस है, तो आपको जो है वो एस की उलट में जो है इन्वर्टिबल हम उसको कह सकते हैं, उलट इमेज आपको नजर आएगा, उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, प्लेन इमेज वो होता है
जो कि हम अपने डेली रूटीन लाइफ में मिरर यूज़ करते हैं वो वाला। तो इस तरह जो है ये में दोनों बेसिक डिफरेंस था। बाकी आपको जो है एग्जाम्पल आपने एक बार पढ़नी हो तो रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी हमारे पास नेक्स्ट 4th पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है इमेज फॉर्मेशन की, इमेज किस तरह बनता है। अ सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ बाई कन्वेक्स लेंस विच बेंड्स द लाइट एज शोन। यहाँ पे कन्वेक्स और कनकेव लेंस जो है वो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कन्वेक्स लेंस कौन सा है, कनकेव लेंस कौन सा है, उसके बाद आपको इसकी समझ आएगी। उसको समझने के लिए जरा हम पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी सी टफ करके दी हुई है, मैं आपको अपने इजी वर्डिंग बताती हूँ। स्फेरिकल मिरर से बना किसी स्फेयर शेप में से, यानी उसको कट आउट करना स्फेरिकल मिरर में। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास स्फेयर शेप है, इसके जो है वो एक पीस कट ऑफ कट कर देना, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। और इसकी एक और भी जो है वो डेफिनेशन है कि इनकी जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है वो एक किसी होलो स्फेयर ग्लास का पार्ट हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल स्फेयर शेप है, फुटबॉल ले ले, ठीक है, ऑरेंज ले ले। अब ऑरेंज को आप जब कट करते हैं उसके एक साइड से हम कट करेंगे और वहाँ पे जो है या फुटबॉल को एक साइड पे जैसे ही हम कट करेंगे तो वहाँ पे मैं जो है वो सिल्वर की प्लेटिंग कर दूंगी। अब यहाँ पे ये इसका स्फेयर सा पार्ट कट किया तो इसकी ये शेप बन जाएगी ना, यानी इस शेप में आएगा। अब यहाँ पे जो है वो सिल्वर की कोटिंग करनी है। द सिल्वरिंग कैन बी ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ द स्फेयर, विच केस दिस इज कॉल्ड द कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, जिसको हम कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर कहेंगे, ठीक है। अभी कोटिंग करने का मकसद ये है कि कोई भी लाइट आएगी वो इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। The normal directed from the shiny surface to the center of the sphere is called the principal axis। जी स्टूडेंट्स, ये सारे जो है मैंने इनको नेक्स्ट पॉइंट्स को भी हाईलाइट कर दी है। इसमें सिर्फ आप लोगों ने मैंने आपको समझाना है, क्योंकि रीडिंग आप लोग खुद भी कर सकते हैं, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा मैटर करता है। देखिए ज़रा जो है मैं आपको यहाँ पे जो है एक स्फेयर शेप का बना कर दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो कोई भी एक स्फेयर शेप थी, यहाँ पे मैंने जो है इसका एक पार्ट लिया, यानी मैंने इसको एक कट कर दिया। हमारे पास ये स्फेरिकल मिरर है। फॉर एग्जाम्पल इसका ये वाला पार्ट जो है ये मैंने इधर से कट कर दिया, यानी कट करके हमारे पास ये इधर आ गया, यानी इसको हम जो है इस पार्ट को रिमूव कर देंगे। अब हमने क्या किया कि ये हमारे पास जो है वो स्फेरिकल मिरर बन गया। ऐसे ही हमने स्फेरिकल मिरर यही पढ़ा था। अब ये स्फेरिकल मिरर का जो हमारे पास पीस है इसको हम क्या करेंगे, इस पर हम जो है वो सिल्वर की प्लेटिंग कर देंगे। सिल्वर के जो है ऊपर, आप पता है कि कोटिंग किसको कहते हैं, कि आप लोग जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिल्वर की जो है वो कोटिंग कर दी है, ठीक है। अब क्या होगा, सिल्वर की कोटिंग करने से इस पर जो है कोई भी जब भी रेज आएगी वो जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी ये हमारे पास प्लेन सरफेस नहीं रही। लेकिन जो इसका अंदर वाला हिस्सा है वो बिल्कुल प्लेन है, क्योंकि इसके हमने बाहर वाले हिस्से पे सिल्वर की प्लेटिंग कर दी है, अंदर वाले हिस्से पे बिल्कुल प्लेन है। तो हम क्या कहेंगे कि जिसकी बाहर वाली साइड जो है वो रफ हो और अंदरूनी प्लेन हो, इसको हम कनकेव मिरर कहते हैं, उसको हम कहते हैं कनकेव मिरर। ऐसा मिरर हम कहेंगे कनकेव मिरर जो है वो स्फेरिकल मिरर का ही, सॉरी कनकेव, स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट होता है जिसकी बाहर वाली आउटर साइड जो है वो रफ होती है, जबकि इंटरनल साइड स्मूथ होती है, प्लेन होती है, उसको कनकेव कहते हैं। और कन्वेक्स बिल्कुल कनकेव का ऑपोजिट होता है। कन्वेक्स में क्या होता है कि हम जो है वो सिल्वर की जो प्लेटिंग है, फॉर एग्जांपल ये हमने एक स्फेरिकल मिरर में से कट किया है और इसको जो हम सिल्वर की प्लेटिंग इसके अंदरूनी तरफ करेंगे, इंटरनल साइड जो है वो प्लेटिंग करेंगे ताकि इसकी ये सरफेस जो है वो रफ हो सके और बाहर वाली सरफेस इसकी स्मूथ रहेगी। तो ऐसे जो है वो पार्ट स्फेरिकल मिरर का वो हिस्सा जिसकी बाहर वाली सतह जो है वो प्लेन हो और अंदर वाली सतह जो है वो रफ हो, उसको हम कहते हैं कन्वेक्स मिरर। तो ये बेसिकली डिफरेंस था कनकेव और कन्वेक्स का, ठीक है, इसको हम कहेंगे कन्वेक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो 2 से 3 पार्ट्स और मैं आपके कन्वेक्स 2 से 3 पार्ट्स और जो मैं आपके क्लियर करवा देती हूँ। यही है कि देखिए इस जो स्फेरिकल मिरर का जो दरमियान वाला हिस्सा है, ये वाला जो इसके बिल्कुल सेंटर में होगा, इसको हम पोल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पोल। ये आपने याद रखना है। स्फेरिकल मिरर में से जो हमने कट किया हुआ दरमियान वाला हिस्सा होता है पोल कहते हैं। और इसके बिल्कुल सीधी लाइन जो है ये इसकी बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, क्योंकि ये सी शेप बना रहा है ना, तो हम इसको कह सकते हैं कर्वेचर। सी शेप है तो हम कहेंगे इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सारा कुछ आपके हैंडआउट्स में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो है हैंडआउट्स में सेंटर ऑफ रेडियस का भी वर्ड यूज़ होगा, यानी इसका जो है वो रेडियस ऑब्जेक्ट से कितना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है, तो उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देंगे, ठीक है। आर जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इसी तरह आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि कनकेव मिरर जो है वो रियल या वर्चुअल इमेज बना सकता है। रियल इमेज से मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि रियल इमेज से मुराद कि जिस तरह आप है वैसे ही सेम इमेज हो। वर्चुअल इमेज होता है कि उस इमेज को उलट करके दिखाना, ठीक है। तो ये हमारे पास रियल और वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे जो है वो ये सारी चीज़ें मेंशन है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। और यहाँ पे आप अपने पॉइंट नंबर 6 पे भी देख सकते हैं, वही कनकेव और कन्वेक्स मिरर का उन्होंने बताया हुआ है। नाउ वी कम टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट, अ बीम ऑफ पैरेलल रेज विल रिफ्लेक्ट ऑफ कन्वेक्स मिरर, यानी पैरेलल बीम्स यानी रेज शुआएं जा रही हैं जो कि कन्वेक्स मिरर से टकराएंगी, टकराने के बाद एक सिंगल पॉइंट से मिल रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप जो है ये शुआएं आ रही हैं और जब ही जैसे ही कन्वेक्स मिरर से टकराई एक सिंगल पॉइंट से मिल रही है जिसको हम फोकस कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोकस। ये जो नीचे वाला है इसको आप जो है स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल्स आर इक्वल फॉर एवरी रे। वो आप मैंने ऑलरेडी बताया है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो किस तरह इक्वल होते हैं, जो कि इससे एफ से डिस्टेंस जो है वो r/2 होगा। ये आपने फार्मूला याद रखना है। फोकल लेंथ जो है मिरर की कितनी होती है, r/2, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट जो है वो कनकेव मिरर है। अभी हमने कन्वेक्स मिरर देखा था। जैसे ही पैरेलल बीम कन्वेक्स मिरर से टकराती है तो वो टकराने के बाद फैल जाती है। कन्वेक्स मिरर से टकराएंगे तो वो एक पॉइंट पे मिलती है जिसको फोकल लेंथ कहते हैं, फोकस कहते हैं। लेकिन जो कनकेव मिरर से टकराने के बाद रेज जो है वो फैल जाएंगी और जिसको जो है वो यहाँ पे हम कहेंगे कि वर्चुअल फोकस है, ठीक है। इसका फोकस जो है वो वर्चुअल है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इसका इमेज जो है वो वर्चुअल फोकस बन जाएगा, ठीक है। जिस स्टूडेंट बस आपने इसमें यही डिफरेंस याद रखना है कि जब भी पैरेलल बीम्स रेज जो है वो कन्वेक्स मिरर से टकराने के बाद एक पॉइंट पे मिलती है जिसको फोकस कहते हैं और इसका फोकल लेंथ का फार्मूला होता है r/2। लेकिन कनकेव मिरर की सूरत में जो है क्या होता है कि वो फैल जाती है, वो एक फोकस पॉइंट पे नहीं बीम्स पे मिलती, तो वो उसको हम वर्चुअल फोकस कह सकते हैं, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है -r/2। माइनस इसलिए है क्योंकि वो इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनेगा, तो इस वजह से माइनस का साइन रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें बेसिक डिफरेंस ये है, आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस का वर्ड यूज हुआ था। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को, ये देखिए सी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन अगर आती भी है तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। और पी जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ पे जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ गिलास, कुछ मिरर्स को जो है वो रख के उन्होंने जो है कुछ शाहिदात किए हुए हैं, ऑब्जर्वेशन की हुई है, उनको एक्सप्लेन किया गया है। तो आपको अगर समझ आ गई इनकी बेसिक डिफरेंस की तो बाकी आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मेंशन है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट पॉइंट 10 पे चलते हैं। यहाँ पे लेंस लिया है, लेंस जो है कनकेव या कन्वेक्स लेंस हो सकता है। यहाँ पे पीस ऑफ ग्लास मेंशन कर दिया तो आपने कंफ्यूज नहीं करना होना। इस वजह से पीस ऑफ ग्लास लिया क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा ग्रेटर देन होता है, यानी कन्वेक्स लेंस लिया है, ठीक है। तो अब आपने ये नहीं होना कि पीस ऑफ ग्लास पता नहीं कौन सी चीज़ आ गई, ये बेसिकली कन्वेक्स लेंस ही लिया गया है। तो क्या होगा कि सारी रेज जो है वो एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे, तो हम इसको फोकल लेंथ कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जैसे ही बीम ऑफ रेज है, ये लाइट्स है सॉरी, तो जैसे ही ये इस मिरर से गुजरेगी तो वो एक पॉइंट पे यहाँ पे मर्ज हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे कि ये फोकल लेंथ है क्योंकि एक ही पॉइंट पे फोकस कर रही है ना, इसलिए। अब नेक्स्ट पे हमारे पास करकेव लेंस लेना है। करकेव लेंस की सूरत में क्या होगा कि वो सिंगल पॉइंट्स पे जो है दे रेज आर कंटिन्यूड बैकवर्ड्स, यानी ये रेज क्या होगी कि बैकवर्ड्स इमेज बनाना स्टार्ट हो जाएगी। दे अपेयर टू कम फ्रॉम अ वन सिंगल पॉइंट, लेकिन ये सिंगल पॉइंट पे मर्ज तो होंगी लेकिन बैकवर्ड होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो आगे की तरफ वो रिफ्लेक्ट होके भी एक सिंगल पॉइंट पे मिली है, लेकिन यहाँ पे बैकवर्ड इमेज बना रही होंगी, तो इसको हम जो है ये करकेव मिरर का ये वाला फोकस लेंथ कहलाएगा। और याद रखना है कि करकेव मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज फोकस बनेगा और कन्वेक्स में रियल फोकस बनेगा। रियल इसलिए बनेगा क्योंकि वो इमेज जो है वो आगे की तरफ इमेज बना रही होंगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 13 आ जाता है। यहाँ पे एक फार्मूला डिस्कस है जो कि आपके हाइडर्स पे मेंशन होगा, n-1 1/r1 -1/r2। तो ये आप लोगों ने इसको फार्मूलाज को देख लेना है, अगर आपकी इस तरह एमसीक्यूज में भी आता है तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पॉइंट नंबर 15 में ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एमसीक्यूज बन सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ लेंस इज मेजर्ड इन डायोप्टर्स, कि हम लेंस की स्ट्रेंथ जो है वो किस पे मेजर करते हैं, डायोप्टर्स पे करते हैं। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर फोकल लेंथ लेंस की जो है वो एक्सप्रेस की जाए मीटर्स पे, डायोप्टर जो है वो लेंस होता है जिसको डिफाइन किया जाता है d = 1/f। f यहाँ पे जो है वो
फोकल लेंथ है। टोटल डायप्टर लेंथ जो है वो D1 प्लस D2, क्योंकि दो लेंसेज है कन्वेक्स या कनकेव लेंस, इस वजह से D1 प्लस D2 रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास 17 पॉइंट है। द परफेक्ट लेंस विल फोकस अ पैरेलल बीम ऑफ रेज आर टू एक्जैक्टली द सेम फोकस बट नो लेंस इज परफेक्ट, यानी कोई भी लेंस परफेक्ट नहीं होता। तो इसको एक बार आप लोग खुद रीड आउट कर लीजिएगा। जो यहाँ पे समझाने वाली चीज़ें थी वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 36 आता है जो कि थर्मल फिजिक्स है, और 37 भी थर्मल फिजिक्स का सेकंड पार्ट है। इंशाल्लाह इन दोनों लेक्चर्स को हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।